नमस्कार, राधे राधे। बच्चों, आज का टॉपिक है गॉस की प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। बच्चों, जब किसी आवेश को किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखा जाता है तो उस आवेश के कारण एक बल रेखाएं उत्पन्न होते हैं। एक क्या होते हैं? बल रेखाएं उत्पन्न होते हैं। और जो हम एक काल्पनिक पृष्ठ माने हैं, इस काल्पनिक पृष्ठ के अंदर से होकर क्या करती हैं? वैद्युत बल रेखाएं बाहर गुजरती हैं। यही जो इस पृष्ठ से होकर गुजरती हैं बल रेखाएं, वही क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है। अब जो वैद्युत फ्लक्स हो गया, वैद्युत फ्लक्स जो होता है वह क्या हो जाता है? इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश और 1/f(0) के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक बच्चों, तो आइए इसके बारे में हम लिखते हैं कि गॉस का प्रमेय होता क्या है। तो देखिएगा, इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर, किसी बंद पृष्ठ से होकर किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला क्या? गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का अंदर उपस्थित आवेश का 1/f(0) गुणा उपस्थित आवेश का 1/f(0) गुना होता है, गुना होता है। तो बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। हम क्या बताए हैं? इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/f(0) गुना होता है, जिसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई ई बराबर क्या हो जाता? हो जाता Q/f(0). फाई बराबर होता Q/f(0), और यही क्या होता है? गॉस का प्रमेय। क्या होता है? गॉस का प्रमेय। ठीक बच्चों, तो आइए सबसे पहले हम लोग इस चित्र के बारे में समझेंगे और फिर उसके बाद इसी के अनुसार हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं? माना एक बंद पृष्ठ क्या है? ए है। इसके अंदर बिंदु क्या है? O है, जिस पर +Q आवेश स्थित है। +Q आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इतना हम लोग लिखते हैं। माना एक बंद पृष्ठ, माना
एक बंद पृष्ठ ए के अंदर बिंदु O है, के अंदर बिंदु O है, बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश, जिस पर प्लस Q आवेश, जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे स्मॉल r दूरी पर, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, और आवेश और उस बिंदु के बीच की दूरी, तो आवेश क्या हो गया, Q हो गया, और आवेश से जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है उसका दूरी क्या है, R, तो R का क्या हो गया, स्क्वायर। अगर हम दिशा देखते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा हो गया है, जो E हो गया है, यह दिशा क्या हो जाएगा, O से P की ओर होगा। तो दिशा क्या हो जाएगा, इसका जो दिशा होगा वह क्या हो जाएगा, O से P की ओर होगा। ठीक बच्चों, इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं कि समीकरण 1 अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखेंगे, बिंदु P के चारों ओर, बिंदु जो P है, बिंदु P के चारों ओर एक क्या है, अल्प पृष्ठ है, एक क्या है, अल्प पृष्ठ। ये पूरा पृष्ठ तो हमारा A था, ये जो अल्प पृष्ठ है इसको क्या मानते हैं, इस अल्प पृष्ठ को मानते हैं DA। एक क्या हो गया है, अल्प पृष्ठ DA की क्या कर लेते हैं, P के चारों तरफ हम कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, तो अल्प पृष्ठ DA से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, तो हमारे क्या हो गया, अल्प पृष्ठ DA से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बिंदु P के चारों ओर, बिंदु P के चारों ओर, बिंदु P के चारों ओर एक अल्प पृष्ठ, एक अल्प पृष्ठ DA की कल्पना करते हैं। DA की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। या DA एक अल्प पृष्ठ लेते हैं या कल्पना करते हैं। अब अल्प पृष्ठ DA, अल्प पृष्ठ DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अल्प पृष्ठ DA से होकर गुजरने वाला
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बच्चों? वैद्युत फ्लक्स। अल्प पृष्ठ जो हम dA माने हैं, इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा वह हो जाएगा d फाई ई। क्या होगा? d फाई ई बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, जिसको हम ई से दिखाते हैं। और पृष्ठ क्या हो जाएगा? पृष्ठ हो जाएगा dA। क्या हो गया? पृष्ठ dA। और साथ में क्या लेते हैं? cos थीटा। ठीक बच्चों, साथ में क्या लेते हैं? cos थीटा लेते हैं। अब आगे हम देखते हैं, जो हमारा E है, E का मान रखेंगे तो E का मान रखने पर क्या प्राप्त होगा? अगर हम यहाँ पर E का मान रख दें तो d फाई E बराबर E का मान क्या निकल कर आया यहाँ पर समीकरण 1 में? 1/4 पाई F साइलन 0 Q/R²। ये तो निकल कर आया है E का मान। क्या हो गया इसके साथ में? dA और क्या हो गया? cos थीटा। ठीक बच्चों, तो यहाँ से ये चीज़ निकल कर आ गया है। अब आगे हम क्या करेंगे? देखते हैं d फाई E बराबर क्या होगा? d फाई E बराबर हो जाएगा Q/4 पाई F साइलन 0। और क्या था आपका? आया था ऊपर dA cos थीटा अपान R²। क्या हो गया? R²। तो बच्चों अगर हम इसको देखें, dA cos थीटा बटे जो R² है, यह क्या हो जाएगा? घन कोण हो जाएगा। जो आपका यहाँ dA cos थीटा, ये जो आपका दिया है dA cos थीटा बटे जो R² है, ये क्या हो जाता है? एक घन कोण होता है जो केंद्र O पर क्या है? बनाता है। ठीक है, तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? d ओमेगा से। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? अभी d ओमेगा। एक घन कोण का मान है जिसको हम d ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो आगे हम क्या करते हैं? इसके स्थान पर d ओमेगा भी रखते हैं। यहाँ पर क्या है? d फाई E बराबर Q/4 पाई F साइलन 0 हो गया। और यहाँ से क्या आएगा? d ओमेगा। ठीक बच्चों, यहाँ से क्या आ गया है? d ओमेगा। 4 पाई F साइलन 0 और d क्या है? ओमेगा है। ये तो अल्प पृष्ठ के लिए निकल कर आ गया है। यदि हम संपूर्ण पृष्ठ लें तो उसके लिए वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो जो अल्प पृष्ठ के लिए निकला है, संपूर्ण पृष्ठ बनाने के लिए हम समाकलन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या कर लिया जाता है? जो अल्प पृष्ठ के लिए होता है, इसी का समाकलन कर लेते हैं। अगर हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पर दोनों तरफ यदि हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? d फाई E बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा?
क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या हो गया डी ओमेगा। ठीक बच्चों, तो वैसे डी फाई ई का जब समाकलन किया जाएगा तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, फाई ई प्राप्त होगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्या हो गया आपका क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक क्या चीज़ दिया गया है, यहाँ पर एक ए नियतांक है जिसको हम समाकलन के बाहर नोट करेंगे क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो बचा क्या, समाकलन के अंदर क्या बचा है, समाकलन डी ओमेगा। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर जो डी ओमेगा है यह संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण का मान कितना हो जाता है, इसका मान होता है 4 पाई होता है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। तो क्या प्राप्त होगा हमारा, फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 और एक किसका मान हो गया है, यह मान होगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण का मान जो होता हुआ कितना होता है, 4 पाई होता है। क्या होता है, 4 पाई होता है। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, प्राप्त हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। ठीक बच्चों, तो फाई ई बराबर क्या हो गया है, क्यू बटे एप्सिलॉन 0। यहाँ पर बच्चों लिख देते हैं यह क्या है, वैसे अभी आप लोगों को नोट प्रोवाइड कर देंगे इसी वीडियो के अंदर, तो उसमें सब कुछ स्पष्ट लिखे हुए हैं। ठीक बच्चों, तो यही क्या हो गया है, गॉस का प्रमेय से हम इस फार्मूले की व्युत्पत्ति कर लिए। साथियों, वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और शेयर करना मत भूलिएगा।